दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित अपडेट है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से भी कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब आप देख ही सकते हो कि इस समय इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से निवेश को बढ़ा रहे और इसके लिए बहुत सारी नई स्कीमें लाई गई है और नतीजा यह है कि विश्व के बहुत सारे देश जो इंडिया के साथ में टाइप कर रहे हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में अपना निवेश कर रहे हैं। ऐसे में फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। सरकार चाहती है कि जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल क्लीन एनर्जी के माध्यम से हो, जिसमें सोलर विंड शामिल है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो इसी को लेकर यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और सुज़लॉन की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे निवेशकों की बात करें तो एफआई और डीआई बहुत सारा निवेश कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें, इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे और एफआई फिर बाज़ार में लौट के आए। ऐसे में क्या फिर से एक तेज़ी का दौर शुरू होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन के कारोबार की बात कर ले तो 56.98 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, यानी लगभग 57 रुपये के आसपास 1.30% की तेज़ी थी। तो स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे एक जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, उद्योग निकाय IWTMA की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विंड एनर्जी सेक्टर में इस समय नई टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारा निवेश किया जा सके, ताकि आने वाले समय 2030 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी को पहुँचाने में मदद मिल सके। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मार्च 2025 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें आप देखो कि जो वर्तमान में देश में जो यहाँ पे विंड टर्बाइन की जो क्षमता है वो 50 गीगावाट से अधिक है। तो भारतीय पवन विंड टर्बाइन निर्माता संघ के सीईओ आदित्य प्यासी ने कहा है कि भारतीय पवन उद्योग सरकार की स्वच्छ ऊर्जा दृष्टि से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हम 2030 तक 100 गीगावाट विंड एनर्जी हासिल करने के लिए क्षमता और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दम पे उसको विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उद्योग निकाय की तरफ से जो बयान निकल गया उसमें कहा है कि हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के साथ में एक उच्च स्तर की बैठक हुई और जिसमें मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से निवेश को बढ़ाने के ऊपर यहाँ पे फोकस रखा गया है। किस तरह से इस सेक्टर को सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा उसके ऊपर खास ध्यान दिया गया। तो भारत में वर्तमान में इस समय विंड टर्बाइन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो 18 गीगावाट से अधिक की इस समय कैपेसिटी है। तो इनमें अगर विंड टर्बाइन की बात करें उसमें सुज़लॉन सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा नाम है। इसके बाद में नॉर्डेक्स है, विंडार, सेनेवियन, एनीविजन, सीमेंस गैम्सा, फ्लेडर, जीएफ विंड पावर, आदित्य बिरला, एडवांस मटेरियल्स, वेस्टाज, जी वर्नोवा और आइनॉक्स विंड जैसी कंपनियाँ हैं। तो देश में आप देखो कि अपना बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें ब्लेड, नेसल्स, गियर बॉक्स, जनरेटर और पावर का निर्माण करती है। सुज़लॉन एक अकेली ऐसी कंपनी है जो हर तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और प्रोजेक्ट को यहाँ पे जमीन अधिग्रहण से लेकर कंप्लीट करके देती है और उसकी सर्विस मेंटेनेंस भी करती है। तो यहाँ पे कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि अब देख सकते हो कि जो विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर जो संभावित इस समय जो ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। ये कंपनियां अपना बिजनेस जो और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया के अलावा जो भारत के अलावा दूसरे उभरते बाजार है वहाँ पर भी यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है कंपनियाँ और इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 2025 में देख सकते कि रिन्यूएबल क्षेत्रों में करीब 19% और जो है जॉब क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें आप देखिए सोलर सेक्टर में बहुत वो या फिर विंड निर्माण के अंदर स्थापना, संचालन, उसके रखरखाव के लिए हज़ारों नौकरियाँ आ सकती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 55% से अधिक जो यहाँ पे जो जॉब्स होंगे वो 26 से लेकर 35% के जो युवा होंगे के बीच में होंगे, तो काफ़ी सारे जॉब क्रिएट होंगे। तो इस समय इंडिया चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा जनरेटर के साथ पवन ऊर्जा ग्रिड स्थिरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आप देख सकते हो कि सरकार की कोशिश में रंग ला रही है और लगातार तेज़ी से इसमें निवेश भी बढ़ रहा है।
तो देख सकते हो कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विंड एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय और भी तेज़ी आएगी और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां कमाल कर सकती है, यानी एक बहुत अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय एक प्रमुख केंद्र बनने जा रही है विश्व के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है और जो यहाँ का वातावरण है वो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार है। यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है, बहुत सारे जो हमारे जैसे राज्य राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत अच्छा वहाँ पे वातावरण है जिसके माध्यम से तेज़ी से विंड एनर्जी की ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख दो कि जो इस समय जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की ओर से जो रिपोर्ट की गई, ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया भारत अगले 5 सालों में 21.7 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर सकता है। इसमें 2027 तक भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 63.6 गीगावाट तक जाएगी। तो ये देख सकते हो कि GWEC इंडिया के चेयरपर्सन सुमंत सिन्हा ने कहा है कि भारत रणनीतिक रूप से वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षेत्र में अपनी जो निर्णायक स्थिति बनाने के लिए अनुकूल है और नीतियाँ जो लाई जा रही है वो उसके जो फैसले किए जा रहे हैं वो ये साबित करे कि भारत पवन ऊर्जा का केंद्र बन सकता है पूरे विश्व के अंदर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स के लिए भारत बड़े पैमाने पर कम उपयोग किए गए विनिर्माण बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला गया है और 4 राज्यों में मौजूदा सुविधाएं सालाना 11.5 गीगावाट मूल्य के इन कंपोनेंट्स का उत्पादन कर सकती है। तो देख सकते हो इंडिया के अंदर वो सारा पोटेंशियल है। इस बीच जो ग्लोबल पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान ने पिछले साल 69 गीगावाट से बढ़कर 2027 तक के लिए 122 गीगावाट पहुंचने का लक्ष्य रखा है और भारत के लिए इसमें एक बड़ा रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए दिखाई दे रही है। तो भारत में पहले से ही वैश्विक ब्लेड का उत्पादन 11% है और टावर और गियर बॉक्स का 7 से 12% का हिस्सा है। चूँकि अमेरिका, यूरोप संघ जैसे प्रमुख बाजार चीन से परे भी सप्लाई चेन का रुख करे, इसलिए भारत का आकर्षक सप्लायर बनता हुआ दिख रहा है। यानी अब चीन के बाद इंडिया का तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय ये मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चीनी जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले इंडिया की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, उसके लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा में कमी आ रही है। अभी घरेलू बाज़ार के अंदर सरकार को कोई स्कीमें देनी होगी ताकि कोई इंसेंटिव देना होगा जिससे इनकी कॉस्ट घटे और फिर चाइना को बराबर टक्कर दे पाए और विश्व में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। तो यहाँ पे भारत के पास पहले से ही 4 राज्यों में 11.5 गीगावाट नेसल्स एक तरह का कंटेनर जिसके अंदर विंड टर्बाइन का गियर बॉक्स वगैरह पैक होता है, विंड निर्माण क्षमता मौजूद है। घरेलू मांग में कमी के कारण वर्तमान में इस मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग कम हो रहा है जिससे निर्यात के लिए अवसर मिल रहा है। तो ग्लोबल लेवल पर देख सकते हो कि इस समय जो 2022 तक 69 गीगावाट की जो कैपेसिटी थी 2027 तक वो 122 गीगावाट तक पहुंचेगी। ऐसे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है और इंडिया की कंपनियों के लिए, जिसमें सुजलॉन जैसी कंपनियां शामिल है जो बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बार अगर हम सुजलॉन के फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे, मार्केट कैप इसका 77,060 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 56.9 की है। लो अगर आप देखें इसका 52 वीक का तो 37.90 का और हाई इसका 86 का है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो अपने 52 वीक के लो और हाई के लगभग बीच में है। स्टॉक का पी 65.90 का है जो काफ़ी ठीक है, दूसरी कंपनियों के आसपास ही है। बुक वैल्यू इसकी 3.32 रुपीज़ है और यहाँ पे डिविडेंड अभी कंपनी ने दिया नहीं, लेकिन विचार चल रहा है कि जल्द ही कंपनी डिविडेंड दे सकती है। ऐसा CFO हिमांशु मोदी की तरफ से इशारा किया गया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकती है। यानी अब आप देख सकते हो कि 2025 में ऐसी संभावना बन सकती है। ROC 24.90% है और ROE इसका 28.80% है। और अगर हम बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 2 रुपीज़ की है, यानी इसके फंडामेंटल अच्छे हैं और आगे की संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 10 सालों की तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से 5% था, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 25% हुआ। इस TTM 54% है, यानी सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 8% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 20% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से 45% तक पहुँचा, तो इस TTM 136% तक पहुँच गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रहा है। ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।